नमस्कार, मैं अमित कुमार स्पेशल टीचर जी ट्रिपल बरवाड़ा से। आज का जो ऑनलाइन एजुकेशन की क्लासेज है, उसके अंदर पहले भी हमने बहुत सी वीडियो बनाई है। जो आज का हमारा विषय है वो मोटर स्किल्स के ऊपर है। तो देखिए, इस प्रकार की जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। तो आज का जो हम सेशन ले रहे हैं वो फाइन मोटर स्किल्स फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सूक्ष्म मोटर कला का अर्थ क्या है। फाइन मोटर स्किल मीन्स सूक्ष्म मोटर कला, क्रिया जिसमें हाथों उंगलियों का काम शामिल हो, उसे सूक्ष्म मोटर कला कहते हैं या फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, जिसमें हाथों व उंगलियों का काम शामिल हो, जिसके द्वारा बच्चा हाथ का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट्स को उठाना या किसी पर अन्य प्रकार की कोई भी काम जिसमें उंगली और हमारा हाथ काम करता हो, काम में लिया जाता हो, तो ऐसी क्रियाओं को हम सूक्ष्म क्रिया मोटर स्किल कहते हैं। यह आवश्यक क्यों है? हर क्रिया जो हम करते हैं उसमें मोटर गति शामिल होती है, इसलिए रोज़ की ज़िंदगी की विभिन्न क्रियाओं के जरिए मोटर कला का विकास जरूरी है। आगे के पृष्ठों पर रोज़ की ज़िंदगी में मोटर कला को बढ़ावा देने के लिए कुछ राय दी जाती हैं या दी गई हैं। कुछ हमारे जो हैंडबुक होती हैं उसके अंदर इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं बच्चों के द्वारा करती हुई उसके द्वारा दर्शाई गई। तो सबसे पहले कुछ क्रिया जिनमें सूक्ष्म मोटर कला का काम शामिल है, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसमें सूक्ष्म मोटर कला का या हाथ और उंगलियों का काम शामिल होता है। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले खाना खाना। देखिए, जब बच्चा को हम खाना खाना सिखाते हैं तो उंगलियों से और हाथ का प्रयोग करना सिखाते हैं। बच्चों ऐसे हम बाइट को उठाते हैं, मुंह तक लेके जाते हैं, ऐसे उठाते हैं, कितनी उंगलियां प्रयोग करते हैं, कैसे हाथ का प्रयोग करते हैं। तो खाना खाने की जो क्रिया है वो एक सूक्ष्म या फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती है। दूसरा, कपड़े पहनना। बच्चों को कपड़े पहनने में भी हाथों का प्रयोग करना पड़ता है, उंगलियां प्रयोग करना पड़ता है। बटन बंद करने हैं, शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है। तो इस प्रकार की जो क्रिया कपड़े पहनना वो भी फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती है। उसके बाद टॉयलेट करना, कि बच्चा टॉयलेट जाता है, उसके बाद डब्बे का प्रयोग करता है, उसके बाद अपने आप को साफ करता है, उसमें भी जो ये क्रियाएँ हैं इस सूक्ष्म मोटर क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब ब्रश करना, दांत मंजन करना। ये ब्रश करने में भी उंगलियों का प्रयोग होता है। बच्चा उंगलियों से या अंगूठे दो द्वारा ब्रश को पकड़ता है, ऐसे बच्चा ब्रश करता है। नहाना, नहाने की क्रिया भी फाइन मोटर स्किल के अंदर इंक्लूड की गई है, इसी के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें भी हाथ का प्रयोग बच्चा करता है। उसके बाद श्रृंगार करना, ग्रूमिंग स्किल्स। लड़का हो लड़की हो, नहाने के बाद ग्रूमिंग करता है, कंघी करना, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, अपने आप को संवारना, तो जिसके अंदर हाथ और उंगलियों का प्रयोग शामिल किया गया है। तो उसके अलावा भी और कई चीज़ें, जैसे दरवाज़ा खोलना, बच्चा उंगलियों हाथ से दरवाज़ा खोलता है, कुंडी खोलता है। उसके बाद बटन दबाना, स्विच ऑन ऑफ करना। उसके बाद कपड़े फोल्ड करना, प्रेस करने के बाद कपड़े फोल्ड करते हैं, या वैसे भी बच्चों को हम फोल्ड करना सिखाते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं भी फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। पैकेट खोलना, आजकल बच्चे दुकान से पैकेट लेके आते हैं, चिप्स के हैं या वो कुरकुरे के हैं, तो उन पैकेट को बच्चा अपने उंगलियों के द्वारा ऐसे खोलता है। तो इस प्रकार के जो सूक्ष्म क्रिया है उसके अंतर्गत ये चीज़ें एक्टिविटी आती है। खिलौने खेलना, टॉयज़ के साथ खेलना। कई आजकल ऐसे टॉयज़ आते हैं तो असेंबल करने पड़ते हैं, असेंबल करके एक पूरा पूरा टॉय तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर जो सूक्ष्म क्रिया हैं, जो मोटर स्किल्स हैं, वो डेवलप ऐसे खिलौनों के द्वारा की जा सकती है। इसके बाद कला और कारीगरी क्रियाएँ, वही बात कि या पेंटिंग है, थंब पेंटिंग है, या और किसी प्रकार की पेंटिंग हम बनाते हैं, तो इस प्रकार की क्रियाएँ फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। साधारण बच्चे सूक्ष्म मोटर कौशल अपने प्राकृतिक विकास दिशा में सीख लेते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी हैं, विकास क्रम से प्राप्त किया जाता है। सूक्ष्म मोटर विकास का क्रम कुछ इस प्रकार का होता है: वस्तुओं तक पहुंचना, वस्तुओं का पकड़ना, वस्तुओं को उठाना, उनको छोड़ना, एक साथ दोनों हाथों का उपयोग करना आदि। इस प्रकार से जो एक सीरियल वाइज चीज़ों को हम यूज करते हैं वो एक क्रम बन जाता है। तो उसी के अनुसार हम जो फाइन मोटर स्किल्स का जो एक क्रम है, इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। बच्चा वर्तमान में क्या कर सकता है यह निश्चित करें, फिर एक के बाद एक पत्ती में आगे बढ़ें। सबसे पहले हमें बच्चे की स्ट्रेंथ का बताना चाहिए, उसकी वीकनेस का बताना चाहिए, बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता।
तो नहीं कर सकता, मेन फोकस उसी के ऊपर हमने देना है। वस्तुओं तक पहुंचना, सबसे पहला जो क्रम है वस्तुओं तक पहुंचना। बच्चे के सामने कोई भी वस्तु है, उसके पास बच्चा कैसे पहुंचे, कैसे अप्रोचेबल हो वस्तु, इस चीज़ के ऊपर हमने ध्यान देना है। बच्चे के सामने एक खिलौना हम रख सकते हैं, उसका हाथ पकड़ कर खिलौने की तरफ लाएं, उसका हाथ छोड़ दें, उसे खिलौने तक पहुंचने दें। खिलौना बच्चों से कुछ दूर रख दें, उस खिलौने तक पहुंचने दें। ध्यान रखें खिलौना उसकी पहुंच से ज़्यादा दूर ना हो, इतनी दूर ना हो बच्चा चलकर जा ही ना सके। तो आसपास में बच्चे के अप्रोचेबल होना चाहिए, ताकि बच्चा थोड़ा सा कोशिश करने के बाद उस ऑब्जेक्ट तक, उस वस्तु तक पहुंच सके। छोटे बच्चों को पीठ के बल लेटने के बेहतर है कि उसे पेट के बल लेटाएं, जिससे वह आसपास की वस्तुओं को आसानी से देख सके। उसे पेट के बल लेटने के लिए अधिक मौका दें। 3-4 ऑब्जेक्ट्स रख दें और पेट के बल बच्चे को लेटा दें। कई बार बच्चा है हाथ से, उसको जितने भी ऑब्जेक्ट हैं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसके हाथ में आता है। यह बच्चों को विभिन्न वस्तुओं तक पहुंचने में अवसर देता है। बच्चे के विभिन्न प्रकार, आकार, तल के पदार्थ को छूने के लिए प्रेरित करें। यह सुझाव बच्चे को अपने आप ही अन्वेषण करने में प्रलोभित करता है। बच्चों को ऐसे वस्तुओं से अनावृत करें। कई बार छोटे बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बच्चों को साथ साथ में हम ये भी सिखा सकते हैं, ये छोटी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, गर्म चीज़ है, ठंडी है, सख्त है, नरम है, चिपकीला है, नुकीला है, चिकना है, पतला है, आदि है। तो इस प्रकार से हम जिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसके साथ साथ इस प्रकार के कंसेप्ट में बच्चों को साइड बाय साइड हम बता सकते हैं, उन बच्चों को सिखा सकते हैं। वस्तुओं को दूसरा क्रम है वस्तुओं को कसकर पकड़ना। पहला क्रम था वस्तुओं तक बच्चे का पहुंचना, दूसरा वस्तुओं को कसकर पकड़ना। पहले बच्चे के पास या उसके हाथ में एक वस्तु को रखो ताकि वह उसे महसूस करे, केस कसकर पकड़े था उसका अवलोकन करें। एक बिस्कुट फल बच्चे के सामने पकड़ें, उसको लेने के लिए प्रोत्साहन दें। यह क्या करेगा, अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम इसको ले सकते हो। बच्चा जब खिलौने से खेल रहा हो तो उसके साथ खेलें, ऐसा नहीं बच्चे को हम अकेला छोड़ दें। अगर बच्चा खेल रहा है उसके साथ हम खेलें, उसके बारे में बताएं बच्चे को। आपको खिलौना देने के लिए बच्चे से कहें, ताकि उसे जो खिलौना देना हो वो आप पकड़ लें, उसकी कोशिश की तारीफ़ करें। जब बच्चा साथ साथ में अच्छे से कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, तो साथ साथ में उस बच्चे को रिइंफोर्समेंट देना ज़रूरी है। उसकी किसी भी वे में आप तारीफ़ करें। फिर दोनों हाथों में एक एक वस्तु पकड़ने बच्चे को दें। जिनमें उंगलियों का मुड़ना शामिल हो ऐसे खेल और कविताएँ गाएँ। जैसे कि देखिए कई बार हम ऐसी कविता बन जाती है जिसमें उंगलियों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ऐसे कई बार एक्सप्रेशन के द्वारा या उंगलियों का एक्सप्रेशन द्वारा कर सकते हैं। This little piggy went to market, 5 little clowns studying in a row, and when she spider, where is thinking। तो इस प्रकार से कई बार उंगलियों का जो इशारा होता है उसके द्वारा हम बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं। पर लोकू देवडू। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है वह वस्तुओं को उठाना। बच्चे ने वस्तु देख ली है, उसके तक पहुंच गया है। दूसरी स्टेज है बच्चे ने कस के पकड़ भी ली है चीज़ों को अपने हाथ में। उसके बाद तीसरा क्रम वस्तुओं को उठाना। शुरू में बच्चा सिर्फ बड़ी चीज़ें ही पकड़ सकता है पूरे हाथ से, छोटी चीज़ें हैं उसको एक बार समझ नहीं आएंगी, लेकिन बड़ी चीज़ें बच्चा आसानी से पकड़ सकता है। छोटी वस्तुएं हाथ से छूट सकती हैं। तो सबसे पहले जब हम बच्चों को शुरुआत करते हैं तो जो बड़े टॉयज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे हम स्टार्ट करें। जैसे जैसे विकास होता है वो अंगूठे व अंगुली से छोटी चीज़ें पकड़ सकता है। बच्चों को प्रोत्साहन दे छूने का, महसूस करने का तथा विभिन्न आकार और तल को स्पर्श करने का। क्रियाएं जिनमें हाथों की गति शामिल है कुछ स्थिति में अच्छी होती हैं। आपके बच्चे को कौन सी स्थिति ज़्यादा उचित लगती हो इसका पता लगाएं। अंगूठा तथा उंगलियों का ग्रास्प सिखाना। ऐसी परिस्थिति करो, कल्पना करो जिसमें आपके बच्चे को गोलियों से भरे कटोरे में से एक गोली को निकालना है। शुरू की अवस्था में उसकी शारीरिक मदद करें, उंगलियां खोलने में, किसी चीज़ को उंगलियों से बंद करने में, उसका हाथ उठाने में। बच्चों को ऐसे क्षेत्र में ले जाएं जहां से फूल तोड़े जा सकते हैं। किसी बच्चों को पार्क में ले जाएं या कहीं भी जहां फूल वगैरह हो, बच्चा तोड़ सकता हो, तो क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म क्रियाएं शामिल होती हैं। बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप होती है।
बच्चे को वस्तु उठाने में प्रोत्साहन देने के लिए छोटे छोटे खेल सिखाने की कोशिश करें। आपको बहुत सारी कल्पना की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम इमेजिनेशन करें, डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट बच्चे के सामने हम प्रस्तुत करें, ताकि जो उसकी फाइन मोटर से रिलेटेड जो जितने भी क्रियाएँ हैं, एक्टिविटी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे के सामने पेश करें, ताकि जो बच्चे की फाइन मोटर स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। मेल खाने वाला खेल खेलें, मेन जिसमें चीज़ों का एक सेट आपके सामने हो और उसी तरह का दूसरा सेट बच्चे के सामने हो। 2 सेट हों, एक आपके पास, दूसरा बच्चे के पास। उसमें से एक चीज़ उठाकर आप पकड़ें और बच्चा भी उस तरह की चीज़ उठाए। तो वो ये सिमिलरिटी वाली चीज़ें एक हम उठाएंगे, सेम चीज़ें बच्चे को उठाने के लिए कहेंगे। चीज़ को छुपाना खेलें, बच्चे के सामने कुछ चीज़ें रख दें, उसे कहें कि जब आप इधर उधर देखें वो एक चीज़ उठाकर अपने हाथ में छुपा लें। अब आप पहचानें कि उसके हाथ में क्या है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसकी डेवलप होती है। अगला कदम बच्चे को केवल निर्देश, उंगली तथा अंगूठे को वस्तुओं को उठाना सिखाना। अब बच्चे को आपने फिजिकल प्रॉम्प्ट भी दे दिया है, शारीरिक सहायता, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शनल सहायता देंगे। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चे को ऐसे करना है, बच्चे को ये उठाना है, बच्चे को वो उठाना है। बीज, गिल्ली, मिट्टी, मोतियों का एक कटोरे में डालें। बच्चे से कहें कि कटोरी से एक एक वस्तु को उठाएं और दूसरे कटोरे में डालें। देखिए 2 हम कटोरे रख देते हैं, तो कई बार हम कुछ चीज़ें रख देते हैं सेम, वही इस तरह की चीज़ें आप इस कटोरे में रखें, इस तरह की चीज़ें आप इस कटोरे में रखें। या बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन दें, ये चीज़ें आप इस कटोरे में रखें। बच्चा कटोरे में कन्फ्यूज होता है, कटोरे के ऊपर हम नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर कटोरा, 2 नंबर कटोरा। तो बच्चा आसानी से रहें कि 1 नंबर के कटोरे में डालें, 2 नंबर के कटोरे में डालें। इससे बच्चे की काउंटिंग स्किल भी डेवलप होती है। साथ साथ में बच्चे को काउंटिंग चाहिए। हम 5-6 बॉक्स रख सकते हैं नंबर डाल के, तो एक जो साथ साथ में काउंटिंग है बच्चा वो भी सीख जाता है। एक वस्तु को अंगूठे तथा निर्देश उंगली से पकड़ना उसे दिखाएं। यह अभ्यास उसे वस्तुओं को छोड़ना सीखने में सहायक हो सकता है। किसी क्रिया को एक ही बार करके दूसरी क्रिया शुरू करने से बेहतर है कि बच्चे को उसी क्रिया को बार बार करने दें। बच्चे की अभिरुचि का भी ध्यान रखें। उसके बाद दोनों हाथ का एक साथ प्रयोग करें। अब ये चीज़ें हो गई हैं, एक हाथ से बड़े पकड़ना सीख गया, उठाना सीख गया है, तो दोनों हाथ का एक साथ प्रयोग करना कैसे सीखें। बच्चे को अभ्यास करने दें। किसी चीज़ को एक हाथ में पकड़ना जबकि दूसरे में से काम लेना। कोई फल छीलना, उदाहरण के तौर पर हम कोई फल छीलना चाहते हैं, एक हाथ में पकड़ा, दूसरे बच्चा छीलेगा। किसी चीज़ को एक हाथ में पकड़ना जबकि दूसरी चीज़ को दूसरे हाथ से लेना। पुस्तक से चित्र काटना। इसमें दोनों हाथों का प्रयोग हम बच्चों को सिखा सकते हैं। एक ही चीज़ के लिए दोनों हाथों में साथ साथ काम लेना। किताबों डिब्बों कार्ड से मीनार बनाना। दोनों हाथों का हम साथ साथ में प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है हम बना रहे हैं, दोनों हाथों का उसमें हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। 2 अलग चीज़ों के लिए दोनों हाथों के साथ साथ काम। उदाहरण के तौर पर चीज़ें उठाकर गत्ते के डब्बे में डालना, दोनों हाथों का साथ साथ इस्तेमाल करते हुए। 2 चीज़ें पकड़ेंगे, एक उस डब्बे में डालेंगे, सेम टाइम पे एक उस डब्बे में डालेंगे। बच्चे को विविध प्रकार के मौके दें उसके आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करने में जिनमें हाथों की गति शामिल हो। रोज़ की ज़िंदगी में होने वाली क्रियाएँ क्या है? आटा गूँधना, लड़कियाँ हैं उनको हम आटा गूँधना सिखा सकते हैं। सब्जियाँ अलग करना, सब्जियाँ काटना, आटा छानना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें घर में हमारे यूज़ होती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी और भी हैं। कपड़े धोना, बर्तन धोना, किसी चीज़ को झटकना, झाड़ना, साफ़ करना, पोंछना, कपड़ों की खूंटी बांधना, झाड़ों में पानी डालना, या हम गार्डनिंग करना कह सकते हैं। किसी चीज़ को सीना, रंग भरना, चित्र बनाना, चिपकाना, कागज़ को मोड़ना, मोती पिरोना, चिकनी मिट्टी से कुछ बनाना, मिट्टी के गड्ढ बनाना, पतंग उड़ाना। तो इस प्रकार की बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा जो सूक्ष्म मोटर स्किल है वो डेवलप की जा सकती है। बच्चों को जैसे त्यौहार के समय के रिवाजों में शामिल होने देना, बच्चों को सूक्ष्म मोटर का विकास होता है, उस क्रियाओं को आनंद आना। जैसे रंगोली बनाना, घर में कई बार त्योहारों के ऊपर हम रंगोली बनाते हैं, तो बच्चों को उसमें शामिल करना। पिचकारी का प्रयोग करते हुए होली खेलना। देखिए त्योहारों के ऊपर भी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फाइन मोटर स्किल्स को बच्चे के डेवलप करती हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस पेड़ को सजाना। तो इस प्रकार की बहुत सी क्रियाएं जो ऐसी हैं
या हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बच्चे सूक्ष्म क्रियाएँ डेवलप कर सकते हैं। तो आज का सेशन में जो इस प्रकार की जितनी क्रियाएँ बताई गई हैं उनका प्रयोग करके हम फाइन मोटर बच्चे की चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। जितने भी टीचर हैं, अभिभावक हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रकार की जो क्रियाएँ बच्चों से ज़रूर करवाएं ताकि उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो सके। धन्यवाद।